यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों चलिए फिर से आपकी सेवा में एक बेहतरीन क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है 2 मार्क्स में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर आप लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको आंशिक भिन्न बोलते हैं, है ना, वो लगाओगे आप यहां पर। ठीक है, देखिए क्या करेंगे यहां पर। अब यहां पर एक काम करिए, देखो ये जो है आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, या i इक्वल्स टू 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। बताइए लिख सकते हैं नहीं? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, ये जो है इसको क्या मानेंगे, लेट 1/x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ये है। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, a अपॉन पहला वाला, है ना, a अपॉन पहला वाला प्लस b अपॉन दूसरा वाला, है ना, प्लस b अपॉन दूसरा वाला प्लस c अपॉन तीसरा वाला प्लस c अपॉन तीसरा वाला। लिख सकते हैं। ऐसे ही करते हैं आंशिक भिन्न जो होती है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो मेथड होता है ये जो मेथड है आपका, इसे बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। ओके, तो यहां पर ऐसे ही करते हैं आप, है ना, जो ये फैक्टर होते हैं ऐसे ही लिखते हैं। जितने फैक्टर हैं, जैसे 3 फैक्टर हैं तो a बटे पहला वाला प्लस b बटे दूसरा वाला और प्लस c बटे तीसरा वाला। ठीक है, इसी तरह से करते हैं, है ना। चलिए देखो अब क्या करें हम, अब यहां पर एक काम करते हैं। यहां क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 1, ऊपर क्या बचेगा 1, है ना, अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स टू, यहां पर आप क्या लोगे, यहां पर लोगे आप एलसीएम। तो एलसीएम भी क्या आएगा आपका, यही आएगा। ठीक है, एलसीएम भी आपका यही आएगा। अब देखो x कैंसिल हो गया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई a के साथ होगी, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, दूसरी बात, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई b के साथ होगी, मतलब bx इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, ये हो गया है। अब तीसरी बात, x प्लस 1 कैंसिल हो गया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका cx x माइनस 1। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? अब देखो क्या करें, अब देखो ये आपका क्या हो गया है, कैंसिल, दोनों इक्वल में है, डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर हो जाएगा कैंसिल, तो आपका बचा क्या है, अब आपका बचा 1 इक्वल टू, है ना, क्या बचा, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स एक्स माइनस 1। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2, और ये जो है इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये प्रोसेस बिल्कुल ध्यान रखें आप, अच्छा कंसेप्ट है ये, और ये जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसे ही करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बस इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है और इसको सेकंड मान लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है एबीसी की वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एबीसी की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, हमारे पास कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, 1 2 3। एक एक बार तीनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, एक एक बार तीनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं। एक बार x को 0 के इक्वल ले लेते हैं, एक बार x माइनस 1 को 0 के इक्वल ले लेते हैं, और एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहां से एबीसी की वैल्यू मिल जाएंगी और फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखो क्या करें, एक बार यहां पर लेते हैं पुटिंग x इक्वल टू
0, ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 0। यहां पर x बराबर क्या रखना है 0, तो इधर तो x है ही नहीं, तो इधर क्या रहेगा आपका 1 ही रहेगा, ठीक है, इधर 1 ही रहेगा। देखो यहाँ x है तो ये भी सारा 0 हो जाएगा, यहाँ भी x है ये भी सारा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा देखो, a इंटू एक्स के प्लेस पे 0 रखा तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1, इंटू 0 रखा तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा +1, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया है -a, ये हो गया है 1 इक्वल्स टू -a, ठीक है, ऐसे। तो a की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 1 आ चुकी है ना, a की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी -1, है ना, -1। तो एक की तो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास a की, अब b और c की निकालनी है। अब क्या करें देखो, एक बार x 0 रख दिया है, एक बार x -1 0 रख देते हैं। पुटिंग x -1 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू 1, ठीक है। जब आप x -1 0 के बराबर रखोगे तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1, तो इधर तो 1 ही रहेगा, इधर तो 1 ही रहने वाला है। इधर x -1 है तो ये भी 0 हो जाएगा, इधर x -1 है ये भी 0 हो जाएगा, केवल ये बचा, ठीक है, b गुणा x, और x के प्लेस पर +1 गुणा, यहाँ भी x के प्लेस पर +1 रखेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या आ गया है 2b बराबर 1 आ गया है, क्या आ गया है 2b बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2 मिल जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, अब तीसरा फैक्टर क्या है हमारा x + 1, इस बार उसको 0 रख लेते हैं, ठीक है। पुटिंग x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया है -1, ठीक है। पुटिंग x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया है -1। अब x के प्लेस पर -1 रखना है तो इधर तो 1 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ x -1 है ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर x -1 है, नहीं x + 1 है ना, ये x + 1 है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। तो क्या आएगा देखो 1 इक्वल्स टू क्या आएगा 1 इक्वल्स टू ये भी 0 ये भी 0, यहाँ आ गए हम, ठीक है। c इंटू एक्स के प्लेस पर क्या -1, x के प्लेस पर -1 और x के प्लेस पर -1 और -1 -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2। अब जब -2 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो 2c बराबर 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। क्लियर बात, ठीक है। तीनों की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास a b और c की। अब इन्हें कहाँ रखना है 1 में रख दीजिए और आपका आंसर फिर आ जाएगा, ठीक है। चलिए वन में रख दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन 1, ठीक है। जो ABC की वैल्यू है इन्हें कहां पर रखोगे आप 1 में रखोगे यहां पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका देखो जब 1 में रख रहे हो आप, बात समझना मेरी, ठीक है। जब आप 1 में रख रहे हो यहां पर तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका 1/1 x इंटू x -1 इंटू x + 1 है ना, इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है -1, तो -1/x हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, तो क्या हो जाएगा +1/2 x + 1 है ना, 1/2 x + 1 हो जाएगा, सॉरी x -1, ठीक है। a के प्लेस पर -1 तो -1/x, b के प्लेस पर 1/2 तो क्या हो जाएगा 1/2 x -1, ठीक है। और प्लस c के प्लेस पर क्या +1/2, c के प्लेस पर +1/2 इंटू x + 1
इंटू एक्स प्लस वन, ये हो गया है, वैल्यू रख दी है। अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। अब आप देख लेना 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, और देखो थोड़ा लेंथी तो है ये, है ना। तो अब दोनों तरफ का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन, क्या करना है दोनों तरफ का इंटीग्रेशन, है ना। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर का भी और इधर का भी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/, है ना, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस बाहर 1/x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 बाहर 1/x माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस 1/2 बाहर 1/x प्लस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर है ना। अच्छा जी, अब क्या करें, ठीक है, अब तो हो गया है। आपको क्या करना था, आपको ये बताना था, ये रहा देखो, इसकी वैल्यू बतानी थी या इसकी, आपको इसी की तो वैल्यू बतानी थी, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये किसके इक्वल है, इसके, तो जो इसकी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब इसको तो अब टच करने की आवश्यकता है नहीं, आपको इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये इसके बराबर है। जो ये इनका इंटीग्रेशन आएगा वही इसका इंटीग्रेशन होगा, बात खत्म, ठीक है। तो बस इन तीनों का इंटीग्रेशन लिख दीजिए आप, ठीक है। क्या आ जाएगा देखो, माइनस बाहर है ही, 1/x का क्या होता है log x, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के log x, ठीक है, प्लस 1/2 इसका क्या हो जाएगा log x माइनस वन, log x माइनस वन, ओके, ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/2 log x प्लस वन और प्लस का c, ठीक है। यही आंसर है बस आपका। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, यहाँ से दोनों में से 1/2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो जब फॉर्मूला log a प्लस log b का फॉर्मूला बन जाएगा वो log ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो log ab, ठीक है। और फिर यहाँ फिर से फॉर्मूला लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 मार्क्स का है, ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, ठीक है। खींचने के लिए आप खींच सकते हो, इसी 3-4 लाइन और आ जाएंगे अभी, ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कोई ज़रूरत नहीं है, 2 मार्क्स का बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी लेंथी हो चुका है ये, इससे ज़्यादा इसे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, टेंशन ना लें बिल्कुल भी, ठीक है। बस आप ये बता दीजिए कि क्वेश्चन तो क्लियर है आप सभी के, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। कल फिर से मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ, ठीक है। धन्यवाद।